कैसे हैं? सब ठीक ठाक सिंह साहब। जब हम पहली बार मिले थे आपने हमसे कहा था कि अगर हमें आपकी मदद की कोई भी जरूरत हो तो आपको याद कर लेना चाहिए। आपको याद कर लिया, अब आपकी बारी। तो हम कहाँ पलट रहे हैं, बताइए कहाँ मदद कर सकते हैं आप? सिंह साहब, हम सज्जन सिंह के परिवार के बारे में जानना चाहते हैं। वो क्या है ना कि हमारी जो वकील है वो उनके परिवार से है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सज्जन सिंह के परिवार के बारे में जितनी भी जानकारी निकाल सकें निकालें और हमें दे दें। मतलब बलवंत को अभी तक ये नहीं पता कि हम उसी परिवार से हैं। शायद ये अच्छी बात है, इसी बहाने हम केस के बारे में इससे और जानकारी निकाल सकते हैं। अगर ये झूठ बोल रहा है तो जाहिर है इसके पास कोई बड़ी वजह होगी। जरूर ये कुछ छुपा रहा होगा हमारे बेटे के बारे में। बोल कृष्णा सिंह, फिर क्लियर हो जाएगा कि आगे हमें क्या करना है। अगर आप हमें उस परिवार के बारे में कुछ भी बता सकें तो अच्छा होगा। अगर आप जानते हो तो। बिल्कुल जानते हैं, बहुत कायदे से जानते हैं। वो क्या है ना कि हम उसी परिवार से हैं। सज्जन सिंह बाप हैं हमरे, और ये जो ना आपका केस लड़ रही है ना प्रतिज्ञा, हमारी बीवी है। वाह सिंह साहब वाह, आपने भी अपनी पत्नी की तरह हमें अपनी ईमानदारी से कायल कर दिया। शुक्रिया। वैसे जिस तरह से आप ऐसे एकदम बल बलाए कि वो आदमी का ढूंढ रहे हैं ना, मतलब वो आदमी एक बार मिल गवा तो का रुआ रुआ नोच दाबो है, मतलब शरीर का एक एक बाल। वो जो कोई भी है उसने बलवंत त्यागी के बेटे को मारा है। बलवंत त्यागी जिसके पास हजारों जाने गिरवी है, जो हजारों को काट के अपने ही खित्ता में गाड़ देता है, उस बलवंत त्यागी के बेटे को मारा है उसने। बाढ़ गया, खून के हर एक बूंद का हिसाब लेंगे हम। जान तो जान ही होती है, फिर वो कोनो के भाई की हो, बिटवा की हो, या फिर जिगरी यार की। और हत्यारे को तो सजा मिलनी ही चाहिए। कहा है ना कि खून की एक भी बूंद ना, उसका अगर हिसाब ना हो ना तो इंसान को रात को नींद नहीं आती। बाकी आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। अरे हमारी बीवी जो लड़ रही है आपका इंसाफ दिलाए खातिर। बाकी कोनो और मदद की जरूरत हो तो फट से याद कर लेना हमको। कृष्णा 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 कृष्णा। कृष्णा तो नहीं हो सकता, वरना वो झूठ जरूर बोलता। कोई और है उस घर में मारे चंदन की मौत का जिम्मेदार। मैडम जी आप यहाँ? क्या आपने की है राधे की हत्या? क्या आपने उसे मारा? देखिए, हम जानते हैं कि राधे आप ही के केस में सरेंडर करने के लिए पुलिस स्टेशन गया था और फिर वो मारा गया। और हम ये भी अच्छे से जानते हैं कि आप इसके जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि अगर राधे सरेंडर करने गया था और आपने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? देखिए त्यागी जी, जब एक केस कोर्ट पहुंचता है ना तो मुर्दे भी बात करने लगते हैं, और इसका सच भी आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। इसलिए हमें अभी इस बात का जवाब दे दीजिए कि राधे को किसने मारा।
मैडम जी तने के लगे कि मारे छोरे का कातिल पकड़ा गया, सरेंडर कर लिया और मैंने उसे मार दिया, तो मैं यहाँ क्या कर रहा है? मारा छोरा मरा और आरोप आप मुझ पर लगा रही। अपने आंगन में जाग कर देखो, शक्ति सिंह ठाकुर नाम तो सुना होगा ना उसका, आपके परिवार का सदस्य, आपका जेठ अब आरोप के दायरे में आ चुका है। जो सबूत मिला है ना वो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब मैडम जी को अपने परिवार के लोगों से लड़ना पड़ेगा। अपने परिवार के लोगों से लड़ने की तैयारी कर लो मैडम जी। क्या अच्छा चलो, ये पकड़म पकड़ाई बहुत हो गवा, अब थोड़ा ब्रेक लगाओ बच्चा पार्टी। चलो बैठो हमारे साथ, एक बहुत जरूरी बहुत अच्छा कहानी सुना, समझे? तो बात ये है कि जब बच्चों से कोनो कांड कोनो गलती हो जात है तो पुलिस उका उठाए के ले जात है। पुलिस कोनो की सुनती नहीं ना, समझे? अब ऐसे समझो कि गर्भ कोनो कांड करतीस, कोनो गलती करतीस, तो पुलिस आएगी, गर्भ को पकड़ेगी और अपने साथ उठाए के ले जाएगी और जेल का कोठरी में डाल देगी। जेल का कोठरी में का सन्नाटा, ना खाने पीने का व्यवस्था, ना रहने का, ना लेटने का, ना हगने मूतने का, कौनों का व्यवस्था नहीं। और तो और वहाँ कीड़ा मकौड़ा दुनिया भर का ससुर, सांप बिच्छू सब वहाँ के साथ ही रहना है। तो कौनो छुटकारा नहीं ना, महीनों सालों पड़े रहूंगा, कौनो तुमको पुलिस से बचाए ही नहीं सकता। तुम्हारे माँ बाप चाहे कितने ही बड़े वकील हो शहर के ससुर, कौनो मदद नहीं कर सकते। चलती ही नहीं ना पुलिस के सामने। पूरा बात, पूरा सच्चाई को हम छोटे में समझाएं तो ही समझ लो कि जिंदगी का थोड़ा सा हो जाता है। ये शक्ति भाई क्या कर रहे हो? गर्भ उठ, यहाँ से उठ। एक तो ये बच्चा लोग इतनी मुश्किल से तुम्हारे साथ बैठते हैं और बैठे तो ऐसे उल जुलूल बातें सिखा रहे हैं उनका। देख नहीं सकते का कि गर्भ कितना डर रहा है? कोमलिया, तुम काहे लिए गर 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 कर रही हो? हम कोनो गलत बात थोड़ी ना कर रहे हैं गर्भ से, उनको अच्छा कहानी सुनाए रहे हैं। कि डर काहे लिए रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ गर्भ, तुम क्यों डर रहे हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया ना। शक्ति भाई, जब बच्चा लोग के बीच में बैठ के जो जहर उगल रहे हो ना, एक दिन तुमको बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, बताए रहे। बताओ। और काहे अपनी गंदी सोच से अपने घर की फुलवारी सींच रहे हो यार तुम? और गर्व कुछ गलत किया या नहीं किया उससे तुमका ना कोनो मतलब नहीं होना चाहिए, बाकी तुम बहुत गलत हो, बताए रहे तुमका। क्यों ऐसी बात कर रहे हो आप शक्ति भैया? गर्व कुछ गलत कर सकता है? हमारा बेटा है ये, कभी गलत नहीं कर सकता। गलत तो आप कर रहे हैं अपनी गलती छुपाकर। क्यों नहीं बता देते जो भी आपने गलत किया है? वैसे ही 2-3 दिन में सब सामने आ ही जाएगा। बिल्कुल सही ये कह रही हो प्रतिज्ञा, गलत काम किया है तो सामने तो आना ही चाहिए ससुर। और बेटा गर्भ, कौनो कांड कर दिए का? डर काहे लिए रहे हो? हाँ गर्व, जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो फिर तुम डर क्यों रहे हो? चलो यहाँ से, शक्ति ताऊ की बातों पर ध्यान मत दो। चलो चलो कृति। दुई दुई माँ भी बचा नहीं पाएंगी तुम्हें गर्भ। बहुत जल्द सबको बताना ही पड़ेगा कि सच में क्या हुआ था और कौनों किया रहा, का छिपाए रहे हो। लगता है कल तो सबको बताना ही पड़ेगा ससुर। घंटी दादी को हमारे हाथ का खाना बहुत पसंद था, तो आज हमने उन्हीं का सबसे मनपसंदीदा खाना बनाया है। बहुत सही किया प्रतिज्ञा, उनकी आत्मा बहुत ही प्रसन्न हो रही होगी और तुमको आशीर्वाद दे रही होगी। बाकी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, दवाई चल रही है, तनिक जगह आराम करो, अपना ध्यान दो। बच्चन लोगों की चिंता मत करो, उनको हम तैयार कर देंगे। जा तो कमाल हो गया, आज घर में सराध है
और मैडम आज खाना बना रही हैं। हमको अपने आंखें पे भरोसा नहीं हो रहा कि तुम आज घर में हो। सारा सामान आएगा। हाँ, घंटी लाल का। आओ, कहाँ रे? दुलारे ससुर जी। अरे ले ना यार, तुम दौड़ के बाजार सब उठा के लेके आ रहे हैं। चलो। हाँ। जी मैडम जी, आप जो इस केस से संबंधित डिटेल्स कलेक्ट कराना चाह रही थी ना, वो हमने सब कर लिया है। आप कब आएंगी? अभी तो हम बिजी है, थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत अर्जेंट है मैडम जी, आप जितना जल्दी आएंगी उतना बेहतर होगा। चलिए ठीक है, आते हैं हम। बाबूजी, हाँ? हमें केस के सिलसिले में जरा अर्जेंटली जाना है, जल्दी से जाकर आते हैं। देख लो इनके नाम और काम का नतीजा, श्राद्ध हो या मैयत, इनके अदालती काम के आगे कुछ नहीं है। अपने प्यारे ससुर जी की अम्मा के श्राद्ध के दिन भी काम। ऐसा कौन सा दिन होता है वकीलाइन जब तुमको काम नहीं होता है? कोई मरे या जिए, मैडम तो काम पे जाएंगी। काहे कि अपने पैर में पर जो बांध ली है उड़ जाएंगी, फुड़ 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 फुड़। कोई बात नहीं अम्मा, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। ए बिटिया, जाओ तुम अपना काम देखो, इनके तो आदत है इसे बड़बड़ करेगी। सास करे तो तुम काहे श्राद्ध में भाग लोगी? अरे जब ठकुराई नहीं रहेंगी तब इनकी जिम्मेदारी तुम उठा लेना। वहीं से काहे तुम परेशान हो रही? अबे सब सामान वामान लेके आओ ना। वो घंटीलाल तस्वीर कहाँ पे है, ले आओ। अब तक ऊपर बैठ के देखा तो ही है घंटीलाल कि अभी तक हमरे बेटवा ने हमसे आशीर्वाद नहीं लिया। जल्दी करो यार। बिल्कुल सही कह रहे हो बाबूजी, अब भाई लाते हैं तस्वीर। हाँ। सॉरी, हम ऐसे दिन पर बिना बताए आ गए, हमें पता नहीं था। सॉरी की क्या बात है मैडम जी, इस केस से बढ़कर कोई ना। ये 13वीं बेड़ा, ये 13वीं तो हमने सुषमा के कहने पर रखी है। इस घर में कोई शौक ना मना रहा। अभी तक तो हमने अपने बेटे की अस्थियां भी ना बनाई। लेकिन क्यों? ये खाली फ्रेम देख रही है मैडम जी, जब तक इसमें हमारे छोरे के कातिल की फोटो ना छप जाए तब तक अपने बेटे की अस्थियां ना बहाऊंगा मैं। हमारे बेटे की 13वीं और उसके कातिल का अंतिम संस्कार साथ में होगा। हम घंटी दादी की फोटो लगा दिए ना, आप रहने दीजिए। हद हो गई। इतना प्यारा, इतना मासूम लड़का कौन सोच सकता था? ये दिन देखना पड़ेगा। हद हो गई। जी हमें जो कब हुआ? इसमें आपके सभी दुश्मनों की लिस्ट है। हमने हर उस इंसान का नाम इसमें लिखवा लिया है जिस पर हमें जरा सा भी शक हो। इससे हमें ये पता लगाने में आसानी होगी कि ऐसा कौन सा इंसान है जो आपके बेटे पर अपनी दुश्मनी निकाल सकता है। तो जरा देखिए और बताइए कि ये लिस्ट ठीक है या नहीं। अच्छा है, अब हमें एहसास हो रहा है कि हमारे बेटे और उसके कातिल का अंतिम संस्कार साथ में हो सकता है।
का बाबा, ऐसे टुकड़ टुकड़ काहे घूर रहे? अरे पहचान में नहीं आ रहा का तुम्हारा लौंडा है? अरे जब घर में ही खूनी है तो उसका श्राद्ध भी होना चाहिए ना, संस्कार है, परंपरा है, अच्छा रे पुण्य का काम है। इसलिए दुख का बात है, बहुत है दुख का बात है। बाबा अरे आप तुम सब क्या कर रहे हैं? देखिए क्या हो रहा है। बाबा छोड़ दो यार, कृष्णा भाई क्या कर रहे हो? अरे बावला होई गवा है तो तुम छोड़ेंगे नहीं, बता रहे छोड़ेंगे नहीं। अरे अरे भाई के बेटा का श्राद्ध अब तक करो है? अरे तुम्हारी ना तेल भी करेंगे अभी हम, समझे? दोनों भाई आपस में खून कर लेगा। क्या कर रहे हैं आप? बौरा गया है बिल्कुल है अरे तू काहे पकड़ा रहा है बे? रोको ने उनका यार। हम भी तो जानना चाहते हैं हमारे जो भाई है ना, कौन नफरत ऐसी पाल के रखे कि हमें बिटवा पे निकाल रहा है। छोड़ दो बाबूजी, सही है, नहीं ना रोको, बिल्कुल मत रोको। हम भी तो देखे कि बल है कितना बाबा में। हाँ छोड़ को बोलिए, छोड़। क्या इसमें से आपको किसी पर शक है? पेन है मैडम जी? पेन? पेन है आपके पास? आप शायद इसमें एक नाम लिखना भूल गए हैं। हम चाहते हैं कि आप इनसे पूछताछ करें। ये हमारे नए दुश्मन हैं, और नया दुश्मन तो नई नवेली दुल्हन से भी खास होता है। मैडम जी, हमें इन पर शक है, लेकिन ये आपकी अग्नि परीक्षा होगी मैडम जी। अब आपको अपने परिवार के लोगों से जानकारी निकालनी होगी, लेकिन जानकारी निकालने में तो आप एक्सपर्ट है ना। प्रयागराज में बैठे बैठे आपने हमारे हरियाणा के हर दुश्मन की जन्म कुंडली निकाल दी। अब जाइए मैडम जी, अपने घर वालों की जन्म कुंडली हमारे सामने ले आइए। फिर बाबूजी ने क्या कहा था? न्याय की देवी, हम भी आपको न्याय की देवी बुलाएंगे, क्योंकि ये बात तो तय है मैडम जी कि आपके घर वालों में से किसी ना किसी का इस हत्या से कनेक्शन जरूर है। न सिर्फ शक्ति जी का प्रमाण मिला हत्या की जगह से, लेकिन आपके ठाकुर सज्जन सिंह ने तो हमारे सर पर बंदूक रख दी थी, जिसकी सबसे बड़ी गवाह आप हैं देवी जी। देवी हम नहीं, हमारा संविधान हमारी देवी है। हम उसके पुजारी भी हैं और विद्यार्थी भी हैं। न्यायालय हमारा मंदिर है, जहां हमने निष्पक्ष होकर न्याय के लिए लड़ने की शपथ ली है। इसलिए निश्चिंत रहिए, हमें अपना काम करना बहुत अच्छे से आता है, और कोई भी चीज हमारे और हमारे काम के बीच में कभी नहीं आएगी। ये तो वक्त ही बताएगा मैडम जी कि आप अपने बात की कितनी पक्की है और कितनी निष्पक्ष। कब बताएंगे? क्या बताओगे भाई? देखो तुमने लौंडे देख रहे, तुम्हारा ही हाल समझ रहे हैं। साला तुम्हारी राह पे चल के ना कैसा फ्यूचर होने वाला है। अरे बहुत बढ़िया फ्यूचर होएगा। और बढ़िया सुनो बाबा, पानीपत का मैदान बनाए, छोड़। ये हमारा घर है। बहुत हो गया तुम लोग तमाशा। तू ये बता, तू घिनौनी हरकत काहे की है बे? अच्छा ठीक है, बात ही सुनना है ना,
तो भाई बात ये है कि हमेशा और हमेशा न्याय के रास्ते पे चलने वाली प्रतिज्ञा कृष्णा सिंह ठाकुर का सुपुत्र गर्भ ही बलवंत के लौंडे का हत्यारा है।